नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन किताब की। आरपीएससी द्वारा आयोजित 20 दिसंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती हेतु सभी विषयों की परीक्षा के लिए अनिवार्य भाग यानी टू द पॉइंट प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर आपको शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट 2009 सहित सभी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी संपूर्ण जानकारी आपको शिक्षा मनोविज्ञान की इस बुक के अंदर यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर पूछा जाता है, संपूर्ण सामग्री आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए शिक्षा शास्त्र की संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय प्रश्न पत्र में शिक्षा शास्त्र के साथ साथ आपको कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक यानी आईसीटी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सारी सामग्री आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। 16 जनवरी 2025 तक आरपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययनवार समावेश आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 16 जनवरी तक अपडेट किताब है ये। और लेखक की बात करते गरिमा रेवाड़ और बीएल रेवाड़ सर, इन्होंने मिलकर इसका लेखन कार्य किया है। और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन 2005 से ही महत्वपूर्ण किताब रही है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 400 रुपये। किसी भी किताब का मेन आधार होता है उसकी विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम। तो विषय वस्तु की बात करते हैं, किताब के अंदर आपको शैक्षिक प्रबंधन के रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा, प्रकार एवं सिद्धांत। दूसरा टॉपिक शैक्षिक पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण। तीसरा टॉपिक शिक्षा में समग्र गुणवत्ता यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। चौथा टॉपिक संस्थागत नियोजन यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। पांचवा टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। छठा टॉपिक समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा। सातवां टॉपिक राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद ACERT। आठवां टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER। नौवां टॉपिक उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी IASC यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। 10वां टॉपिक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। 11वां टॉपिक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। 12वां टॉपिक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर। 13वां टॉपिक स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE। और 14वां टॉपिक दीक्षा और राइस। 15वां टॉपिक स्माइल। 16वां टॉपिक शिक्षा वाणी। 17 टॉपिक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 16 फरवरी 2010। 18 टॉपिक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2011 राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 29 मार्च 2011। तो आरटी ही 2009 और आरटी 2011 है, यानी इंडिया का और आपको राजस्थान का दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा आरटी 2009। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान अवधारणा क्षेत्र एवं कार्य। दूसरा टॉपिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तीसरा टॉपिक किशोर अधिगमकर्ता शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। चौथा टॉपिक अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्मितावादी और सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। पांचवा अधिगम अक्षमता। छठा मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियाँ। सातवां संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। उसके बाद शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ICT की बात करते हैं। पहला टॉपिक शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम सामग्री किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूहरचनाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग, संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग। दूसरा टॉपिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रत्यय संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया परीक्षा शिक्षण। और तीसरा टॉपिक सहकारी अधिगम। चौथा टॉपिक शिक्षण आधारित निर्मितवादी सिद्धांत। पांचवा टॉपिक सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन, सूचना संप्रेषण तकनीकी ICT का संप्रत्यय, तकनीकी शब्द की उत्पत्ति। छठा टॉपिक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। सातवां टॉपिक प्रणाली उपागम। आठवां टॉपिक कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम यानी कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग CAL। नौवां टॉपिक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन यानी कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन CAI। 368 प्रश्न में आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी। किताब के अंदर आपको शैक्षिक प्रबंधन यानी शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रकार एवं सिद्धांत क्या है, यानी आपको परिभाषा से लगाकर उत्पत्ति से लगाकर संपूर्ण जानकारी इस बुक में देखने को मिलेगी शैक्षिक प्रबंधन की। ये देखिए, प्रशासन कला है अथवा विज्ञान, प्रशासनिक कला की विशेषता बता रखी है आपको। विभिन्न विद्वानों की जानकारी मिलेगी, जैसे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में, ये लूथर गुलिक के बारे में दे रखा है जिन्होंने पोस्टग्राफ का सिद्धांत दिया था, जहाँ से हर बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है चित्र सहित। ये देखिए, शिक्षा प्रशासन के आधुनिक अवधारणा के अंदर लूथर गुलिक का दे रखा है, पोस्ट ग्रुप सिद्धांत दे रखा है। पोस्ट ग्रुप सिद्धांत के अंदर क्या क्या होता है, योजना निर्माण करना, संगठन करना, स्टाफ की नियुक्ति करना, संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल से इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी।
हेनरी फेयल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको चित्र सहित देखने को मिलेगी। फेयाल ने कुशल प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए, 14 सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रबंध का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी आपको। शैक्षिक प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत, स्कूल प्रबंधन के लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। शैक्षिक प्रबंधन के तत्व दे रखे आपको आधा इनपुट प्रबंधन प्रोसेस और प्रधा आउटपुट के बारे में संपूर्ण जानकारी। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य आपको देखने को मिलेंगे डिटेल से। ये देखिए प्रबंधन के कार्य यानी प्रमुख कार्य और सहायक कार्य के बारे में दे रखा डिटेल से। जो विभिन्न एग्जाम प्रश्न पूछे गए वो आपको दे रखा है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछे गए प्रश्न है। विद्यालय में मानवीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आंसर सहित देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कौन से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आप प्रश्न दे रखे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न दे रखे और साथ साथ उन प्रश्नों की क्या व्याख्या भी दे रखी है। तो प्रश्न दे रखा है, उसका आंसर दे रखा है और व्याख्या भी कर रखी है। तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रश्न व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे और विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए प्रश्न है 2022 में। ये देखिए आप फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर और व्याख्या सहित देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न दे रखा है, इसका आंसर और व्याख्या कर रखी है। ये प्रश्न दे रखे आंसर सहित और साथ में इनकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सरल भाषा में फर्स्ट रैंक की किताबें आती है। जो पहली बार पढ़ता है उसको भी बिल्कुल समझ में आ जाती है। यानी बाजार में बहुत सारी क्लिष्ट यानी कठिन भाषा में किताबें उपलब्ध है जो विद्यार्थियों के समझ से परे हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन विद्यार्थी पहली बार पढ़ते हैं उनकी समझ में आ जाती है। तो शानदार किताब है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की स्कूल मैनेजमेंट के लिए। ये देखिए आप लूथर गुलिक से संबंधित, पोस्ट ग्रुप से संबंधित प्रश्न दे रखे, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में पूछे गए और आंसर दे रखे हैं और उनकी व्याख्या तक कर रखी है। ये देखिए महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न की व्याख्या कर रखी है। ये शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या देखने को मिलेगी आपको डिटेल से। ये साइकोलॉजी की बात करते थर्स्टन के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। गिलफोर्ड के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलेगी। डेनियल गोल्डमेल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, वो भी चित्र सहित। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको थार्नडाइक की आपको देखने को मिल जाएगी परिभाषा सहित। गोल्डमैन के सिद्धांत दे रखे हैं विभिन्न प्रकार के। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र दे रखा है आपको। संवेगात्मक बुद्धि का मापन करने वाले मेयर के बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी के प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी पेपर में पूछे गए हैं, देखिए आप आंसर दे रखा है। तो यानी विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। रीट लेवल 1 के अंदर पूछा गया प्रश्न व्याख्या सहित देखने को मिल जाएगा। ये मेयर और सेलोवी की व्याख्या देखने को मिल जाएगी। प्रश्न दे रखा है फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंदर आंसर सहित। ये देखिए आप रीट लेवल 2 के अंदर 26 सितंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है आंसर सहित और थर्स्टन के नियम के अनुसार बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र दे रखा है। तो प्रश्न की व्याख्या आपको देखने को मिल रही है। ये विभिन्न प्रश्न दे रखे, विभिन्न एग्जाम पूछे गए आंसर सहित। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट में, ये रीट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न रीट लेवल 1 में। तो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। बिना काम की सामग्री कुछ भी नहीं मिलेगी, यानी संपूर्ण सामग्री आपको काम की ही मिलेगी। ये अधिगम का सृजनवादी निर्मितिवादी दृष्टिकोण सिद्धांत दे रखा है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। अधिगम से निर्मितिवादी से संबंधित प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव रूप में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से विभिन्न एग्जाम बार बार प्रश्न बनते और पूछे जाते हैं। जी रचनावादी उपागम के 5 ई का सही क्रम, तो आपको सही क्रम दे रखा है व्याख्या सहित। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखें उनको। और किताब के अंतिम में आपको सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी ICT के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी कंप्यूटर से संबंधित व्याख्या सहित। ये शुरुआत में शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग कब से हुआ था आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। शिक्षण शास्त्र तथा शिक्षा तकनीकी, शिक्षण शास्त्र पेडागोगी, शिक्षण शास्त्र में शिक्षण का कलात्मक पक्ष और शिक्षण का वैज्ञानिक पक्ष आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। ये देखिए शिक्षण शास्त्र तथा शिक्षा तकनीकी को सारणी के माध्यम से समझा रखा है आपको। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगा। संचार क्या होता है, संचार संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है डिटेल से। उसके बाद कंप्यूटर सहाय अनुदेशन यानी कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन CAI से संबंधित संपूर्ण जानकारी परिभाषा सहित देखने को मिलेगी आपको। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन के 3 आयाम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा कोर्सवेयर से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित जो साधन होते हैं उनके बारे में कलपुर्जो से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर संबंधित। और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से प्रकार देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन की विधियाँ मिल जाएगी देखने को।
ये देखिए आप कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषताएं देखने को मिलेगी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अध्यापक की क्या भूमिका है वो जानकारी आपको डिटेल से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आपको दे रखी है बुक के अंदर। कुल मिला के स्कूल व्याख्याता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर शैक्षिक प्रबंधन, राज्य में शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट 2009, प्रथम प्रश्न पत्र की संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। इसके साथ शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी, आईसीटी से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र की भी संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी 2 in 1 फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में पूछी जाती है, लेकिन इस बार से फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी। शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी और कंप्यूटर सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे, और आरटी एक्ट और शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए साइकोलॉजी की फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बिल्कुल सरल भाषा में शानदार किताब BL रेवाड़ सर की 2005 से ही उत्तर भारत की बेस्ट किताबें रही है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की सभी किताबें शानदार आती है, एक बार पढ़ के देखिए। रेट में भी, प्राइस में भी बहुत कम है, और सामग्री भी आपको बिल्कुल सरल भाषा में देखने को मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। इस प्रकार के वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।